Hello dear students, in topic connective tissue, I explain you what is basic of connective tissue. In that we discuss that in connective tissue there is a matrix and some cells remain embedded in this matrix. Okay students, then I discussed different types of connective tissue and matrix of connective tissue there is fibers remain embedded, fibers made of proteins, different types of proteins, and some supporting cells are present that are fibroblast cells form fibers, mast cells and macrophages. These are cells related with immunogenic response. In adipose type connective tissue that I discussed earlier, there is especially these are present in adipose tissue, osteocytes, this type of cell present in bone and chondrocytes present in कार्टिलेज. तो यहाँ पे देखा एडिपोसाइट्स है, एडिपोज टिश्यू में ही पाई जाएगी, ऑस्टियोसाइट्स सिर्फ बोन में पाई जाएगी, कॉन्ड्रोसाइट्स सिर्फ कहाँ पाई जाएगी, ये स्पेशली कार्टिलेज में ही पाई जाएगी. लेकिन अगर हम बात करें फाइब्रोब्लास्ट सेल की तो ये लगभग सभी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर है, सभी में पाई जाती है, सभी में फाइबर्स पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जा सकते हैं. जैसे कि अभी हम लोगों ने सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू का जो एक बेसिक डिफरेंस पढ़ा तो उसमें देखा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू वो है जिसमें जो फाइबर्स हैं वो कम है और सेल्स जो है वो दूर दूर रहती हैं. और इसके अलावा तो सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, इसीलिए उसे लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा था. लेकिन जो डेंस आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उन्हें डेंस फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो पाई जाती हैं वो बहुत सारे फाइबर्स बनाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स. और इन फाइबर्स के बीच में ही कहीं पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं ड्यू टू अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स इन dense connective tissue. Dense connective tissue is also known as fibrous connective tissue. Okay students, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर बनाती हैं, मास्ट सेल इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है, ऐसा ही मैक्रोफेजेस भी करती हैं. मैक्रोफेजेस अगर कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल एजेंट आ जाए टिश्यू तक तो उसे डैमेज करती हैं. इसी तरह से टाइप्स में हमने सबसे पहले लूज या कनेक्ट ये देखा था. तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में तो क्या है कि ये फाइबर जो है ये इतना घना जाल नहीं बना रहे हैं और सेल्स भी जो है वो दूर दूर हैं, इसीलिए इसे स्पेसेस प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसे एरियोलर टिश्यू भी कह रहे थे. और ये कनेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने डिस्कस किया जिसे कहा था हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू वो है. फिर एडिपोज टिश्यू देखा था जिसमें स्पेशली एक जो सेल्स पाई जाती थी जिन्हें क्या कहा गया था, एडिपोज टिश्यू. एडिपोसाइट सेल्स जब पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर सेम वैसा ही होता है जैसा कि ये एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यही है, सारा कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही मैट्रिक्स होगा, ऐसी ही सेल्स होंगी, ये सारी सेल्स होंगी. बट क्या होगा कि ये सारा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये जो है वो बहुत कम मात्रा में हो जाएगा और सिर्फ बड़ी सी एडिपोज सेल्स, एडिपोसाइट सेल्स जिसमें कि लिपिड इकट्ठा हो जाता है वही दिखाई देती हैं. जब तब इसी को क्या कहने लगते हैं, इसे ही कहने लग जाते हैं एडिपोज टिश्यू. तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि एडिपोज टिश्यू या एरियोलर टिश्यू जो है वो एक टाइप के लूज कनेक्टिव टिश्यू है. लूज कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हैं. लूज कनेक्टिव टिश्यू में सामान्यतः बहुत इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, इसलिए उसे एरियोलर स्पेसेस भी कहते हैं क्योंकि उनमें जो स्पेसेस है वहाँ पर एयर प्रेजेंट रह सकती है. और एडिपोज टिश्यू में क्या होता है कि जो मेजर स्ट्रक्चर होता है वो प्रोमिनेंटली स्ट्रक्चर्स जो फाइबर्स हैं या सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और एडिपोज टिश्यू लिपिड को स्टोर करने वाली एडिपोसाइट सेल्स ही ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं. तो इस तरीके के मॉडिफिकेशन के बाद उसी लूज कनेक्टिव टिश्यू को एडिपोज टिश्यू कहने लग जाते हैं. अब हमारा जो डिस्कशन है आज का मेन टॉपिक है सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज डेंस फाइब्रस टिश्यू. वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज डेंस फाइब्रस? बिकॉज
दिस इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विथ फाइबर्स एज मेन मैट्रिक्स मटेरियल। इनके मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा फाइबर्स ही पाए जाते हैं। और कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं? कोलेजन फाइबर्स, टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स। 9th क्लास के लेवल पर आप इतना ही जानिए, फाइबर्स कई टाइप के होते हैं। और जब मैं कार्टिलेज पढ़ाऊंगी तो उसके पहले मैं आपको टाइप ऑफ फाइबर्स भी बताऊंगी साथ में। तो क्योंकि फाइबर्स की बेसिस के आधार पर ही कार्टिलेज का डिवीज़न होता है, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ लेंगे फाइबर्स के टाइप को। यहाँ आप ये जानें कि जो डेंस फाइबरस टिश्यू है या डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है मैट्रिक्स में वो होते हैं फाइबर्स। और कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं? वो होते हैं कोलेजन फाइबर्स। और इन फाइबर्स के बीच बीच में बिल्कुल सैंडविच रहती हैं सेल्स रहती हैं, जो इन फाइबर्स को बनाने वाली सेल्स होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो है फाइबर्स दिखाए गए हैं, इस तरह से ये फाइबर्स ही आप देख रहे हैं और यहाँ पे भी फाइबर्स ही दिख रहे हैं। बट दोनों में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ जो फाइबर्स है, ये सारे फाइबर्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में अरेंज है। अगर यही फाइबर्स जो है इनका कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन ना हो, इरेगुलरली अरेंज हो, शीट बना रहे हो, तो इसे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू इनरिच्ड होते हैं कोलेजन फाइबर्स में, और अगर ये कोलेजन फाइबर्स क्लोजली पैक्ड बंडल्स जो बनाते हैं, वो सारे फाइबर्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड हों, तो इसे रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। इफ़ क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ फाइबर्स ओरिएंटेड इन मल्टीपल डायरेक्शंस, तो इसे ही इरेगुलरली डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है डर्मिस, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो टेंडन्स, लिगामेंट्स या डर्मिस स्किन का एक पार्ट होता है, लेयर होती है डर्मिस लेयर, वो क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। जैसे एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, वैसे ही टेंडन्स, लिगामेंट्स और डर्मिस जो है वो क्या है? वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, उसके प्रकार है। तो यहाँ स्किन का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्किन स्पेशली ये तो एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन इसका अपर लेयर, इसमें देखिए स्किन में अपर लेयर एपिडर्मिस जो है ये इसका एपिथेलियल टिश्यू है, और नीचे ये जो लेयर आप देख रहे हैं डर्मिस लेयर, ये इसका क्या है? डर्मिस लेयर जो होती है ये स्किन का कनेक्टिव टिश्यू का भाग है। ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें कहीं भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। आप देखिए यहाँ कहीं भी ब्लड वेसल्स नहीं है, नर्व सप्लाई है, ब्लड वेसल्स नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू अवैस्कुलर होते हैं, उनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें देखिए आप देख भी पा रहे हैं कि इसमें जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये ब्लड वेसल्स आप क्लियरली देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स की सप्लाई है। तो ये किस लेयर में है? डर्मिस में है, और डर्मिस क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, इनमें क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ये जो अपने नीचे की लेयर की बेसमेंट मेम्ब्रेन जहाँ होती है, उससे अटैच्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, उसी से न्यूट्रिशन लेती हैं डिफ्यूज़न से। यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं ये इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर यानी डर्मिस को भी देती है न्यूट्रिशन, और एपिडर्मिस जो एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है इसको भी देती है। यानी स्किन जो है पूरा, उसका अपर लेयर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू को प्रेजेंट करता है, जबकि उसका डर्मिस जो अंदर का लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू को प्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर सच एज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जैसे कि आप देखते हैं कि रोप होती है या रस्सी है, तो रस्सी में क्या होता है? ऐसे फाइबर्स होते हैं, सुतली रस्सी आपने देखा होगा, तो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे एक डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। इसी तरीके से जब फाइबर्स एक डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, जिसे कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, तो इसी का प्रकार है टेंडन्स और लिगामेंट्स। और इसके अलावा एक प्रकार और है स्किन, जब यहाँ पर जो फाइबर्स थे वो क्या है? इरेगुलरली अरेंज होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल कौन हो गया? स्किन हो गई। इस तरह से जो टेंडन्स और लिगामेंट्स है, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है
9th क्लास के लेवल पर आप ये मान कर चलिए, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि जो भी पेपर आप सबसे पहला अपियर करेंगे लॉकडाउन के बाद, 9th क्लास का अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो भी टेस्ट होगा फर्स्ट टेस्ट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, आप कोई भी पेपर बनाएगा ये क्वेश्चन ज़रूर आना है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स, जब भी आपका टिश्यू चैप्टर भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉपिक में टिश्यू हो ही ना, जब भी आपका पेपर बनेगा तो आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। तो आप याद रखिए कि जो टेंडन होते हैं इनका काम क्या होता है, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ, यानी हमारी जो हड्डियों का कंकाल है, तो वो जो कंकाल तंत्र की जो मसल्स होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स। कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई मसल्स ही कहलाती हैं स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है टेंडन। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं लिगामेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि मोच आ जाती है, स्प्रेन जब आप सुनते हैं तो उसमें यही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंडन किसे किसे कनेक्ट करता है, मसल्स और बोन को, और लिगामेंट किसे कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। जहाँ जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके घुटने हैं या आपकी कोहनी है, वहाँ पर बोन्स जुड़ी हुई हैं, या शोल्डर्स पे आपके दो बोन्स जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दो बोन्स को जोड़ने के लिए होता है, जिसे लिगामेंट कहते हैं। और लिगामेंट जो है मोर स्ट्रेची होता है, मोर इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। टेंडन और लिगामेंट इनका जब कंपेयर करोगे तो आप देखेंगे कि जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स में फाइबर ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रेची होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ओके स्टूडेंट, तो दो बोन जो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती हैं, दो बोन्स, तो उनको जो कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट, तो देखिए ये बहुत ही स्ट्रेची होता है। तभी हमारी जो बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट्स हम देखते हैं, हाथ पाँव जो हम चल पाते हैं, तो ये जो जॉइंट्स बने होते हैं, जॉइंट्स पर लिगामेंट्स होने का बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और लिगामेंट्स में ये कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मेनली फाइबर्स ही पाए जाते हैं, और ये फाइबर्स पाए जाने से ही यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेच कर सकते हैं हम अपना हाथ पाँव जो है, स्ट्रेच करते हैं या मसल स्ट्रेच करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपको मैं थोड़ा सा हेल्प करूँगी कि आप याद कैसे करेंगे, तो आप इसमें याद रखिएगा BM टंडन। जैसे BM टंडन, टंडन जो हो गया टेंडन हो गया, तो ये किसको जोड़ेगा, BM को जोड़ेगा बोन को मसल से। टेंडन बोन को मसल से जोड़ता है, BM टंडन याद रखेंगे। आपके एक टीचर है, समझ लीजिए एक आपके बायोलॉजी टीचर है जिनका नाम है BM टंडन। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से और एक स्टूडेंट है आपके क्लास में जिसका नाम है बबली। क्या नाम है उसका, बबली। बोन को बोन से जोड़ेगा कौन, लिगामेंट। तो बोन को बोन से जोड़ेगा बबली, इसीलिए कहा। तो एक स्टूडेंट आपकी क्लास में है नया, आज से याद रखिएगा, बबली बोन को बोन से लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं। और एक आपके टीचर हैं नए आप मिले हैं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन, BM टंडन सर, ठीक है। तो यहाँ आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा आपको टेंडन और लिगामेंट को डायग्रामेटिकली कैसे होते वो दिखाती हूँ। ये तो हमने समझ लिया, BM टंडन सर हैं आपके। तो टेंडन्स जो हैं वो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं और मोर फ्लेक्सिबल एंड थिकर होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक टेंडन को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ लिगामेंट को दिखाया गया है। लिगामेंट के लिए मैंने बताया कि आपको अपनी एक क्लास फेलो बबली है उसको याद रखना है। बबली जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले लिगामेंट्स हैं। ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते और ना ही इतने थिक होते हैं जितने कि लिगामेंट्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, लिगामेंट्स आप देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा टेंडन्स और लिगामेंट्स आपने देखे। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब हम लोग जो अपना डिस्कशन है इसे सम अप करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको है तो आप मुझे वो कन्फ्यूज़न, मैं आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं अगर आप किसी बात पे कंफ्यूज हैं तो। और मैंने अपनी तरफ से जो मोस्ट एफ़र्ट से अच्छा बैटर देने की कोशिश की है। इसके बावजूद कोई अगर कन्फ्यूज़न है या कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मैं उसे कमेंट, मैं भी हम लोग का जो कमेंट होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।